हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि को लेकर के हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि आज के दिन, आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ उन लोगों का क्या कहना था और उनकी एडवाइस क्या रही आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर उन एडवाइस को मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक की जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। और फोकस करना है इस रीडिंग के ऊपर। तो पहले फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अगर आप मुझसे टारो रीडिंग लेने में या कुंडली रीडिंग लेने में या फिर कोई रेमेडी, कोई रिचुअल लेने में या फिर ये स्पेशल रिंग लेने में, जो है ये स्पेशल रिंग जो कि मैंने पहनी है, अगर ये रिंग आपको लेनी है, जो कि इसकी खासियत मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको वीडियो में बता दूंगी कि इसकी खासियत क्या है, ठीक है। तो आपको अगर लेना है कुंडली रीडिंग, तो कुंडली रीडिंग में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। कुंडली रीडिंग में हम एक पीडीएफ फाइल देते हैं जिसमें 73 पेजेस का पीडीएफ फाइल होगा आपके लिए। उसमें आपके लाइफ की हर एक चीज़ लिखी रहेगी, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, है ना, या फिर आपके करियर में उतार चढ़ाव, बिजनेस में उतार चढ़ाव, या फिर आपके पास गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, प्रॉपर्टी होगी, कितनी होगी, सारी चीज़ें, ठीक। साथ ही साथ आपके लिए कौन सा क्षेत्र बेहतर होगा, आपकी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ बहुत सारी कुछ चीज़ें उसमें मेंशन रहती है कुंडली रीडिंग में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। और अगर आप अपनी पर्सनल कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? जस्ट अ मिनट। शिव जी की बारात निकल चुकी है और इस दौरान हम फोकस कर रहे हैं कार्ड्स के ऊपर। सो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, या मेरे पास 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, जजमेंट, Knight of Wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक Knight of Coins. ओके, सो ये पर्सन जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी की बात कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है इन लोगों के बीच में? पेज ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि ये पर्सन ने आपको बहुत कुछ बोला तो है, बहुत कुछ बोला है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से आप दोनों के बीच में, जिसको लेके आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। आपको कोई आइडिया बिल्कुल भी नहीं है इस पर्सन की एनर्जी को लेकर के। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैं तो परेशान हो गया हूँ इन सारी चीज़ों को झेलते झेलते, इन सारी चीज़ों को, इन सारी जो भी है चीज़ें हैं ना, उनको फेस करते करते मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ, मैं तो उसे प्रपोज़ल देना चाहता था, लेकिन हम दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हो गई, इतने झगड़े हो गए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ कि ना करूँ, कॉल करूँ, मैसेज करूँ कि ना करूँ, क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बहुत प्रपोज़ल देने का मन है मेरा,
मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने प्यार का इजहार करूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, हम दोनों के बीच में झगड़े हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे से खफा हैं, हम दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से बातें बंद हैं, बहुत ज़्यादा। हम दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है सिर्फ़ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ़ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, और कुछ भी नहीं है। सारा रायता यहीं से फैला है, सारा का सारा रायता फैल गया है यहाँ पे, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस रायते को समेटूँ कैसे। मैंने सोचा था उसे प्रपोज़ल देने का आज के दिन, और हो ये गया। इतनी ज़्यादा मतलब मैंने सोचा था कि आज के दिन, स्पेशल डे के दिन, मैंने सोचा था कि मैं उसे प्रपोज़ल दूंगा, लेकिन आज ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं, क्या ही करूं। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लाइफ में चीज़ें जैसे चल रही हैं ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे मुझे झेलना पड़ेगा, ऐसे मुझे करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं ना चाहते हुए भी उससे जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़ करके जाऊँ, लेकिन अब मुझे ये करना पड़ रहा है, ये मुझे करना पड़ रहा है। अपनी मर्ज़ी से ना सही, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती ही सही, मुझे मूव ऑन करना होगा। मुझे लगता है कि अब उसका मेरा साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, मेरा जो बिहेवियर है, काफ़ी अलग है। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी खफा हैं, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। मैं उससे कभी भी दूर नहीं होना चाहता था, कभी भी दूर होना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका और मेरा साथ जो है ना कंप्लीट हो, और मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ, उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लूँ, कोई ना कोई डिसीज़न लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को रोक रही हैं, ठीक है ना। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार क्या करूँ, मुझे ज़बरदस्ती अपने आप के साथ करना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरीके से स्टक तो नहीं रह सकता। 5 ऑफ कॉइन्स के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो यस, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए, इस रिश्ते में मुझे क्लैरिटी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे साथ तो जस्टिस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मुझे इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ, मैं बहुत लॉस फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ से जो मेरा पार्टनर था, जो मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन था, वो मेरी लाइफ का ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे गेम खेल सकता है। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं लाइफ में। मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, मैं नहीं सोच सकता, ऐसी चीज़ें मैं नहीं कर सकता जिससे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। मैं सच में चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या वो मेरी लाइफ में सही तरीके से आए और सही तरीके से हम दोनों डील करें। मुझे भी इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सीरियसनेस है, मुझे भी बात करनी है अपने रिश्ते के बारे में। यस, जो भी देखो हम दोनों के बीच में हुआ है उसको भूल कर हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। भलाई इसी में है कि हम दोनों सब कुछ भुला करके आगे बढ़ें, लेकिन वही है कि यार दिल से वो दर्द नहीं निकल पा रहा है, वो तकलीफ़ें नहीं निकल पा रही हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते का फ्यूचर देखता हूँ, इस रिश्ते को फ्यूचर में बदलना चाहता हूँ, फ्यूचर देख करके इस रिश्ते में बहुत 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 ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा मैं रुका हुआ हूँ। मैंने अपने आप को बहुत पहले से खुद को संभाल के रखा हुआ है। मैं इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, इस रिश्ते को आगे तक लेके जा कर के इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ, मैं इस रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँ, ठीक है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस रिश्ते को मैं आगे इसलिए लेके जा सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने सोची भी नहीं, है ना, और वो मेरे साथ हो रही हैं। मैं उसके साथ मैनेज करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं बैलेंस करके ही इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब कि कुछ भी, है ना। 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। मैं उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। बहुत स्टक हो गया हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गया हूँ। चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं कुछ समझ में नहीं आ रही है यार।
बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। मेरे लाइफ में तो इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं ना कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है ना। लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है मेरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें हो क्यों रही है मेरे साथ। मैं तो उससे डीपली प्यार करता था, प्यार करता हूँ, फिर ये अचानक से ये मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था ऐसा, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना परिवार, मेरी अपनी फीलिंग्स, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन उसका साथ मुझे चाहिए। मैं इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, अकेले नहीं हो पाएगा ना। अगर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है ना, एक दूसरे के साथ नहीं दिया, हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है खड़े नहीं रहे, बर्डन रहा एक दूसरे के ऊपर, है ना, तो नहीं हो सकता कुछ, ठीक है ना, नहीं हो सकता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं हो सकती हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर देती हैं लाइफ में। आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव कर देती है ये। आपके पार्टनर की लाइफ में एक चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार जेलस तो बहुत सारे लोग हैं इस रिश्ते को देख करके, इस रिश्ते को लेकर के, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ आगे आना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ बैलेंस बनाना चाहता हूँ। इस रिश्ते को आगे तो मुझे लेके जाना ही जाना है, चाहे कोई कुछ भी करे, आई डोंट केयर। मुझे उसके साथ जाना है तो जाना है। मैंने डिसीज़न ले लिया है तो ले लिया है बस, ठीक है। और वो डिसीज़न मेरा है, मेरा खुद का डिसीज़न है, मेरा अपना डिसीज़न है, और मेरा अपना डिसीज़न गलत नहीं हो सकता, मेरा अपना डिसीज़न ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। मैं अपने डिसीज़न के साथ अभी भी अमल हूँ, मैं उसके तरफ जाऊँगा, उसके से बात करूँगा, क्या है क्या नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ। पता नहीं तुम लोगों को मैंने ये बातें बताई हैं, लेकिन तुम लोग उस बात को क्या कैसे लोगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों का ओपिनियन क्या रहेगा, बट मुझे लगता है कि मैं जो है अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। देखते हैं कि आपके पर्सन जो है, इनके दोस्त क्या कह रहे हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, टेम्परेंस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। इन लोगों का क्या कहना है ये हम देख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। सो ये लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम परेशान हो, ठीक है, तुम परेशान हो। तुम्हें लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसी भी हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, तुम परेशानी से निकाल रहे हो अपनी लाइफ को, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम ये नहीं सोच रहे हो कि उसके क्या हालात हैं, उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उसका दिल क्या कह रहा है, उसका मन क्या कह रहा है, वो किस हालात में है, किन हालातों को वो फेस कर रहा है, कर रही है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है।
मुझे लगता है कि तुम्हें कोई आइडिया होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं पता होगा तुम्हें कि उसके हालात कैसे हैं, क्या हैं। वो तुम्हें मिस कर रही है कि नहीं कर रही है तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है बाबू। मैंने देख लिया, तुम्हारे बातों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं था और अभी भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। तुम उसे मिस कर रहे हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मिस ना कर रही हो? आज के दिन, स्पेशल डे के दिन, आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मुझे लगता है कि आज के दिन हर कोई एक दूसरे से मिलना पसंद करता है, हर कोई एक दूसरे को चाहता है, हर कोई एक दूसरे को ऐड करता है, हर कोई एक दूसरे को जो है वेट करता है। और मैं अपनी लाइफ को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को जो है नहीं समझ पा रहा हूँ। सिर्फ तुम यही कह रहे हो, सिर्फ मैं कर रहे हो, ठीक है। कभी उसके बारे में भी सोचो, जानो, देखो, फील करो कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद बात करना। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम चाहते हो उसके साथ आना, तुम चाहते हो उसके साथ बैलेंस बनाना, लेकिन तुम्हें दिल से करना होगा जो भी करना होगा। तुम सिर्फ दिखावे के लिए मत कहो या मुझे दिखाने के लिए मुझे मत सुनाओ कि तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो और तुम नहीं निकल पा रहे हो। ये कहने से क्या होगा? तुमने उसको जिस तरीके से बोला है, जो वर्ड्स का यूज़ किया है, जिस तरीके से बोला है, क्या वो तुम्हें गलत नहीं लगता है? क्या तुम्हें वो सही लगता है? तुम यहाँ पे उसके ऊपर चीखे चिल्लाए, तुमने उससे बात की और बहुत सारी कुछ चीज़ें हो गई तुम लोगों के बीच में, और अब जो है तुम फिर अभी भी उसी को ब्लेम कर रहे हो। ये तुम्हें गलत नहीं लगता? तुम खुद सोचो कि कौन है गुनहगार यहाँ पे, तुम या वो? तुम खुद सोचो, तुम्हें खुद सोचना चाहिए, तुम्हें खुद जानना चाहिए। तुम तो मुंह मोड़ के यहाँ पे बैठ जाते हो। तुमने तो मुंह मोड़ लिया है, उसे अपना ईगो दिखा रहे हो, अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो कि अरे यार ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। लाइफ को एडजस्ट करना, लाइफ को फोकस करना, लाइफ को आगे लेके जाना, ये तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए ना। तुम्हारा तो पॉजिटिव पॉइंट है ही नहीं। तुम्हारा है क्या? तुम उसे ब्लेम कर रहे हो और उल्टे में मुंह मोड़ के बैठे हो। ये गलती है तुम्हारी यहाँ पे। तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तुम्हारा उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तुम उसके एटीट्यूड को देख रहे हो, तुम उसके इस नज़रिए को देख रहे हो कि उसने अपने आप को संभाला कैसे है। वो तुम्हें भाव नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें तुम देख रहे हो। तुम देख रहे हो कि प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आई है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, अगर सीखना है तो। माफ़ी मांगने से कोई यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं होता है, माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अपने रिश्ते को बचा लेना, यही अच्छी बात है कि अपने रिश्ते को बचाओ। अपने फैमिली से बात करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते में चलना पसंद करो। इस रिश्ते को खो करके क्यों चलना है तो साथ चलो, आगे बढ़ना है तो साथ चलो ना। आगे बढ़ना है तो साथ चलो, वरना मत चलो। आगे बढ़ना है तो चलना, कॉम्प्रोमाइज़ करो। इस रिश्ते को जितना तक हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करो। तुमने गलती करी, उसने गलती करी, किसने क्या करा, कोई मतलब नहीं रहता है। अगर तुम दोनों के इस रिश्ते को बचाना है ना, तुम दोनों अपना ईगो छोड़ करके इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करोगे। तुम्हारा ईगो तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकता ये ईगो। तुम्हें तो खुद स्टैंड लेना चाहिए अपने रिश्ते के लिए, तुम्हें तो खुद बचाव करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। तुम्हारा इस रिश्ते के ऊपर फोकस ही नहीं है, तुम हो ही नहीं फोकस्ड कर ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें तो करना चाहिए ना, तुम्हें तो होना चाहिए फोकस इस रिश्ते के ऊपर। थोड़ा बहुत ध्यान लगा भी रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता है।
ठीक है, फुल फोकस लगाओ, फुल फोकस करो, तब तो मैं जानूँ ना कि हाँ तुम इस रिश्ते के ऊपर कितना फोकस करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो इस रिश्ते का। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तुम उतना फोकस करके चलो तो सही। मुझे लगता है कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए इस रिश्ते को लेकर के, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में जाना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए एक बार कि क्या है वो, क्या उसका कहना है, ठीक है, उसके बाद तुम्हें बातें करनी चाहिए। सो इनकी एडवाइस तो ये रही, देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है उस एडवाइस को मानते भी हैं कि नहीं। गाइड करें, ये उन एडवाइस को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ओके, द एम्प्रेस, ओके, द एम्परर, टेन ऑफ कॉइन्स, ओके, द स्टार, ओके, टू ऑफ कॉइन्स, ओके, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये पर्सन अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, काफ़ी कंट्रोल करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस इनको जो है आपसे बातें करनी है। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यस, तुम लोगों की बातें मैं मानता हूँ कि मुझे इन लोगों की बीच की जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो माननी चाहिए, ठीक है। ये कहते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि यस, तुम लोग सही कह रहे हो कि मुझे तुम लोगों की बातें माननी चाहिए, मुझे इसके ऊपर अमल करना होगा। मुझे पता है कि मैं अपने ईगो में, एटीट्यूड में रह कर के कुछ चीज़ें मिस कर देता हूँ, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को मिस नहीं कर सकता, मैं उन सारी चीज़ों को मिस नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर उसके साथ है, बहुत ही प्यारा फ्यूचर है, बहुत ही खूबसूरत सा फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुझे। बट मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के, उन सारे रिलेशनशिप को लेकर के, सब कुछ को अगर मैं मिला करके देखूँ तो ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है। इन बातों को मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ। तुम लोग को पता है परेशानी क्या है कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। फैमिली का मेन प्रॉब्लम है ना। सपने तो मेरे उसी के साथ है कि सपने में मैं लाइफ को उसी के साथ जीना चाहता हूँ, सपने मेरे हैं उसके साथ, लेकिन ये सपने मेरे अधूरे हैं, मैं अपने सपनों को पूरा तो करना चाहता हूँ, लेकिन इन सपनों को पूरा करूँ कैसे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैं समझ नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा, मैं लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं चाहता हूँ उसके साथ कि मैं न्यू बिगनिंग करूँ, मैं रिलेशनशिप को स्टार्ट करूँ, मैं आगे बढ़ूँ रिश्ते में, लेकिन कैसे आगे बढ़ूँ, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सच में फंस के रह गया हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं तुम लोग की बातें मानकर तुम लोगों के साथ आगे बढ़ूँ, तुम लोग की एडवाइस मानूँ, मैं तुम लोग की एडवाइस मान कर जो है ना मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं करके दूँ, सारी चीज़ें मैं करूँ, मैं लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट करूँ। मैं प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ,
और ठीक है, तुम लोग कहते हो तो तुम लोगों की बातें मैं मानता हूँ, एक बार उससे बात करके देखता हूँ कि उसका क्या कहना है। और मुझे लगता है कि वो भी मना नहीं करेगी या नहीं करेगा आने के लिए मेरे साथ, मुझे जहाँ तक लगता है। आगे का मुझे नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा ही है। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने पर्सन के लिए कीजिएगा। अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नई रीडिंग में। आज हम बात करेंगे इस रिंग के बारे में। आप लोग को मैं ये रिंग दिखा दूँ, देखो कितना प्यारा खूबसूरत सा रिंग है ना। मैंने ये रिंग पहना हुआ है ना, ये रिंग पहना हुआ है, लेकिन कलर क्या है, अलग अलग है। रिंग का कलर अलग अलग है। मेरी जो प्रॉब्लम थी इस रिंग के अनुसार से सॉल्व होगी, और इनकी जो प्रॉब्लम है ये अलग है। यानी कि आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके नाम के अकॉर्डिंग ये रिंग बनती है। ये जो रिंग है, इस रिंग को बनने में लगभग 10 दिन का टाइम लगता है, 10 दिन का टाइम। ये रिंग की खासियत क्या है, आप कहोगे कि दीदी ये रिंग की खासियत क्या है। तो इस रिंग की खासियत ये है कि अगर आपके बिजनेस में, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और दे भी रहे हो, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें भी आपको सक्सेसफुल आपका नहीं हो पा रहा है। बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी कुछ खास आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ फैमिली में प्रॉब्लम, साथ ही साथ लव लाइफ में प्रॉब्लम। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है अपने पार्टनर के साथ, तो भी ये रिंग ले सकते हो। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो भी ये रिंग ले सकते हो बात करने के पर्पज़ से। ये एक रिंग आपके पूरी लाइफ काम आएगी, ठीक है। मैरिज लाइफ को भी आपके ये जो रिंग है ये काफ़ी अच्छा करता है। मैरिज में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे थर्ड पार्टी आ रही है, हर एक चीज़ के लिए इसमें डाला गया है। और इसका स्टोन आपको बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें जो है ना सिद्ध करके डाली गई हैं। ये ऊपर से दिखाने के लिए सिर्फ रिंग है, ऊपर से दिखाने के लिए, ठीक है। अंदर से ये रिंग नहीं है। ये बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही मजबूत, एक कहते हैं ना कि जैसे कि आपका रक्षा कवच है। ये आपको नज़र नहीं लगने देगा। आपको सांप, बिच्छू जो भी काटते हैं ये जहरीले, है ना, वो नहीं काटेंगे इस रिंग की हेल्प से। ये जो रिंग है आपके हेल्थ के लिए भी है। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम हर बीमारी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस रिंग को वियर कर सकते हो। ये जो रिंग है उसी के लिए है, ठीक है। आप जो भी कहोगे कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम है, दीदी मुझे एंजाइटी होती है, मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, फाइनेंस है, करियर है, लव लाइफ मेरी ख़राब चल रही है, मेरे मैरिड लाइफ ख़राब चल रहा है, हर एक चीज़ के लिए ये जो रिंग है, एक रिंग सब के लिए होगी। आप जो जो कहोगे उसके लिए जो है इसको एक्टिवेट करके दिया जाएगा, ठीक है। जो जो कहोगे एक ही रिंग में, 1000 ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सिल्वर है, ठीक है, ये सिल्वर है, सिल्वर में बनी हुई है ये रिंग। पूरी रिंग जो है ना सिल्वर में बनी हुई है। तो ये रिंग जो है लेने से आपके जान के ऊपर खतरा नहीं होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है उन लोगों की, है ना। तो अगर आप ये रिंग लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के पर्पज़ से, अपने करियर के पर्पज़ से, या लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ को सही करने के लिए, या फिर आप अपनी हेल्थ के लिए लेना चाहते हैं, तो ये रिंग आप लोग ले सकते हैं। इंडिया के साथ साथ हमारा आउट ऑफ कंट्री में भी प्रोडक्ट जाता है, डिलीवर होता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आउट ऑफ कंट्री के भी हैं, यानी कि इंडिया के बाहर के भी हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है रिंग आपको ऐसे ही बनवा करके, है ना, इसको दी जाती है। ये सिल्वर में है, आप चाहें तो गोल्ड में भी बनवा सकते हैं, ओके। तो जिसकी जितनी क्षमता उतना जो है ना लोग करवाते हैं। तो ये जो रिंग है काफ़ी स्पेशल है। इसको बनने में 10 दिन का समय लगता है, ठीक है। और डिलीवरी आपकी 5 से 6 दिन में होगी, यानी कि पूरे 10 से 17-18 दिन आप लोग मान के चलिए। 17-18 दिन में आपको ये रिंग आपके एड्रेस पे, दिए गए एड्रेस पे मिल जाएगी,
तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं आप ये रिंग, ठीक है। तो ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे एक ब्रेसलेट के बारे में जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं ब्रेसलेट एंड पिरामिड रखे हुए हैं मेरे सामने। आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं बताऊँगी कि इस ब्रेसलेट के क्या बेनिफिट्स हैं, ये किस लिए पहन सकते हैं आप, और इसे पहनने से क्या कुछ होगा जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। आपको पता है स्टोन हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक स्टोन से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में चल रही चीज़ों को बदल सकते हैं। हमारे ऊपर जो भी चीज़ें आती हैं, निगेटिविटी आता है, हमारे ऊपर ग्रह की दशा खराब होती है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों की दशा काफ़ी ज़्यादा भारी होने के कारण से ये जो स्टोन होते हैं कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो ये स्टोन के बेनिफिट्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट का ब्रेसलेट, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपके लिए। किसके लिए इफ़ेक्टिव है मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपके लाइफ में या आपकी कुंडली में आपको सैटर्न और प्लूटो परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए जो है ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया है, अपनी कुंडली रीडिंग करवाई है, तो आपको पता होगा, आपको उस रीडर ने बताया होगा, उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा कि आपका सैटर्न काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और अभी तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 17 तारीख से, 17 जैन से। तो ये जो है बदलाव बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा बहुत राशियों के ऊपर। तो अभी से अगर आप तैयार रहते हैं तो आपके ऊपर उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये सैटर्न और प्लूटो अगर आपके ख़राब हैं तो आप इसको ज़रूर वियर कीजिए। ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी अवेकनिंग के लिए है, ये आपका रूट चक्र अवेकनिंग के लिए है। रूट चक्र को हम इससे अवेकनिंग के प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा अटक रही हूँ कभी कभी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये जो है आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, ये आपके माइंड को बैलेंस करता है, आपकी एनर्जी को क्लीन करता है। साथ ही साथ इसको पहनने से आप जो हैं लाइफ में जो करना चाहते हैं उससे भी आपको करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ये ब्रेसलेट इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इतना ज़्यादा अच्छा है, इसके प्रॉपर्टीज़ इतने अच्छे हैं कि आपको निगेटिविटी से ये प्रोटेक्ट करता है, आपके माइंड को नेगेटिव नहीं होने देता है। साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर आपको जो है बहुत हार जाते हो, बहुत थक जाते हो, आप लाइफ में काम करते करते इतना बिजी रहता है शेड्यूल आपका कि आपको जो है ना समझ में नहीं आता है कि यार काम करता रहूँगा या रहूँगी तो आराम कब करूँगी। तो यस, काम से थक जाने के कारण से आपकी बॉडी में पेन जो होता है उस पेन से राहत देगा ये ब्रेसलेट आपको। ये जो ब्रेसलेट है ये फ्रस्ट्रेशन के लिए है, इरिटेशन के लिए है, ठीक है। और ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है, जिनके गुस्सा नाक पे रहता है, उनके लिए है, यानी कि गुस्से को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। ये जो ब्रेसलेट है आपका, ये जो है जो लोग डरते हैं, जिनको फोबिया होता है, डर से फोबिया होता है, उनके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी लाइफ में आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है ये ब्रेसलेट पहनेंगे तो आप जो है मैच्योर होंगे, काफ़ी लॉजिकल होंगे, काफ़ी लॉजिकल सोच होगी आपकी, आप लोगों को पहचानना सीख जाओगे, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये आपको इंस्पायर करेगा, कुछ भी काम करने के लिए आपके अंदर वो इंस्पिरेशन लेकर के आएगा। साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है अगर आपको अपने आप के ऊपर डाउट होता है या आप अपने आप को आगे नहीं लेके जा पाते हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये ब्रेसलेट। ये जो है मेंटल कैपेसिटी को
अच्छा करता है, थिंकिंग कैपेसिटी को अच्छा करता है। साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है ये आपके लाइफ में जो आप कन्फ्यूज़न में रहते हो उस कन्फ्यूज़न से आपको निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए पहना जाता है। बहुत जो लोग वर्किंग हैं स्पेशली वो लोग ज़रूर पहने, जो लोग जो है स्टूडेंट है वो लोग ज़रूर पहनिए इस ब्रेसलेट को, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ये प्रोटेक्ट करता है एविल आई से। ठीक है, यहाँ पे तांत्रिक अटैक जो होते हैं, निगेटिविटी जो होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ ये आपके फोकस को बढ़ाता है, आपके गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो है ये आपकी लाइफ में जो एक कंट्रोलिंग इशू होता है, ठीक है, उसको भी ये हील करता है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों के लिए, जिनके नेल्स बार बार टूट जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और टूट जाते हैं, यानी कि नेल्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हेयर काफ़ी कमज़ोर होती है, बाल बहुत सारे लोगों के झड़ते हैं, और साथ ही साथ आपको अगर हड्डियों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो आप ये जो ब्रेसलेट है ये वियर कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, मन की शांति को प्रदान करता है। साथ ही साथ जो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे उसको भी ये लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है, आप लोग देख सकते हैं। सो नाम अगर नहीं समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी ब्रेसलेट के बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे ब्रेसलेट के बारे में देखते हैं। दूसरा ब्रेसलेट है मेरे पास ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन। सो ये जो ब्रेसलेट है ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। ये जो है इस कलर में है, ग्रीन कलर में आप लोग देख सकते हैं, जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, बेहद ज़्यादा। और ये जो ब्रेसलेट है मैं उन लोगों के लिए देती हूँ जो कि स्टूडेंट्स हैं, जिनको जॉब की नीड है, जिनको बिज़नेस की भूख है, जिनको बिज़नेस करना है और बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, उनको मैं देती हूँ। किस लिए? क्योंकि उनकी जो बात करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये लक को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ ये मरकुरी के लिए भी है, मरकुरी के लिए यानी कि मंगल है ना, मंगल के लिए है। ये जो है, सॉरी मंगल कह रही हूँ, बुध के लिए है। ठीक है, बुध के लिए है ये। और ये जो ब्रेसलेट है ना ये आपके वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, ये आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ ये जो है आपके टैलेंट को इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ बिज़नेस अगर आप करते हो तो बिज़नेस में कैसे डील करना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, ये जो है ब्रेसलेट आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है ये ब्रेसलेट, यानी कि लव को अट्रैक्ट करने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रपोज़ल मिले, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको जैसे होता है ना कि हम लाइफ में निगेटिव वाइब में ज़्यादा रहते हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए, यानी कि उन लोगों से आपकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है ये आपके लिए बेस्ट है कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आप एक जो है लीडरशिप क्वालिटी आप अपने अंदर चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी जो एजुकेशन है वो हायर लेवल की हो तो आप इसको वियर कर सकते हैं। इसे जो है पहनने से बात करने की क्षमता डेवलप होती है, साथ ही साथ लिखने की क्षमता, और मीडिया फील्ड में अगर आप हैं तो उसमें भी ये हेल्प कर सकता है आपकी। ठीक है, ये फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये स्किन इश्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हैं, दिखाई कम देता है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अस्थमा के लिए, लंग्स प्रॉब्लम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये
जो है फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ जो है इसको सपोर्ट की वजह से बहुत जल्दी आपकी रिकवरी भी होती है। ठीक है, ये जो है ब्रेसलेट ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लव लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं। ठीक है, इसको जो है इस ब्रेसलेट को हार्ट इश्यूज़ के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है ग्रीन एवेंचुरिन। अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट करके ऑर्डर कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7 चक्रा पिरामिड की। तो आप लोग देख सकते हैं ये बेहद खूबसूरत सा एक पिरामिड जो है मेरे हाथ में है, जिसको ले करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा है ये, है ना, कितना प्यारा है ये। और इसकी जो एनर्जी है ये और भी ज़्यादा अच्छी है। यानी कि ये किस लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये जो पिरामिड है इसको यूज़ करने से आपके घर का वास्तु दोष है ना, वास्तु दोष ठीक होगा। आपके घर में काफ़ी चहल पहल रहती है, काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, तो यस उसके लिए है ये 7 चक्रा पिरामिड। आप जो भी विश मांगना चाहते हैं या अपनी हीलिंग करना चाहते हैं उसके लिए है ये। आपकी हीलिंग के लिए ये बेस्ट है, आपकी हीलिंग के लिए ये बेस्ट है। साथ ही साथ ये आपके अंदर जो बदलाव लेकर के आएगा, अगर आप अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा आप इसे घर में रख सकते हैं सजावट के तौर पे भी। लेकिन ये आपको सजावट के तौर पे तो दिखेगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपको कुछ ही समय में दिखने लगेगा। ये पॉजिटिविटी को जो है अट्रैक्ट करता है, निगेटिविटी को बाहर करता है आपके घर से। बहुत डिप्रेशन में जाते हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती है और चेंज नहीं होती है, कितना भी ट्राई करते हो सिचुएशन को चेंज करने की, लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं होता है, तो यस ये जो है पिरामिड आप यूज़ कीजिए और तब देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। ये आपके लाइफ में लकी चार्म बन करके आएगा। आपके लाइफ में ये वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो पिरामिड है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। ये आपके अंदर जितने भी आपके चक्रास हैं, 7 चक्रा ऐसे तो हमारे अंदर होते ही हैं, 7 चक्रा को जो है ना हील करेगा। जो चक्रा आपके हील नहीं हुए हैं वो आपके हील होंगे। ठीक है, इसको मेडिटेशन करने के लिए आप यूज़ कीजिए। जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप इसको जो है यूज़ करो। ठीक है, कुंडलिनी जागरण के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये जो पिरामिड है ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस की भावना अगर नहीं है, पेशेंस नहीं रख पाते हो, तो वो भी आपके लिए लेकर के आता है। ठीक है, ये जो पिरामिड है ये एंजाइटी को ख़त्म करता है। पास्ट की बातों को नहीं भुला पा रहे हो, पास्ट की चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हो, तो ये जो पिरामिड है ये उसमें यूज़ आएगा। देखो, पिरामिड रखने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, इजीली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको सक्सेस मिलने लगेगा। लाइफ में जो भी आप विश मांगते हो वो विश आपकी फुलफिल होने लगेगी। तो ये है इस पिरामिड का लाभ। ठीक है, तो अगर इन तीनों प्रोडक्ट में से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से ऑर्डर कीजिए फटाफट और आज ही ऑर्डर कीजिए। आपको जो है आपके दिए गए एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। चाहे आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इंडिया के नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया के हैं तो ही ऑर्डर कर सकते हैं। आप इंडिया के बाहर के भी हैं तो क्या हुआ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज की कुछ जानकारी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।